साइकिलिंग की दुनिया में देखिए कई चैंपियंस हुए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने कॉम्पिटिटर्स को पूरी तरह से तबाह कर देने की जिद के लिए जाना जाता है। ये कोई मामूली भूख नहीं थी। उसे सिर्फ जीतना नहीं था, उसे हर रेस पर, हर मोड़ पर हावी होना था। और उस शख्स का नाम था एडी मर्क्स। और पता है, इसी जुनून, इसी भूख ने उसे एक निकनेम दिया, द कैनिबल, मतलब आदमखोर। एक ऐसा नाम जो आज भी साइकिलिंग की दुनिया में इज्जत और डर दोनों पैदा करता है। तो चलिए आज इसी कैनिबल की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये सिर्फ एक एथलीट की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे जुनून की दास्तां है जिसने सारी हदें पार कर दी। ये कहानी शुरू होती है बेल्जियम के एक आम से लड़के से, जिसके पास थी एक मामूली सी साइकिल, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। देखिए, जिस पल से उसने साइकिल का हैंडल बार थमाना, मर्क्स ने कभी दूसरों की तरह रेस नहीं की। उसने हमेशा हमला किया। हर चढ़ाई, हर स्प्रिंट, हर मोड़ पर उसके पैर सिर्फ एक ही भाषा बोलते थे, बेहिसाब, कभी न रुकने वाली महत्वाकांक्षा। लेकिन इतनी जबरदस्त महत्वाकांक्षा की एक कीमत चुकानी पड़ती है। महानता का रास्ता वो कभी आसान नहीं होता, और एडी मर्क्स को ये बात बहुत बहुत करीब से पता चलने वाली थी। मर्क्स ने ऐसे ऐसे हादसे झेले जो किसी भी दूसरे एथलीट का करियर हमेशा के लिए खत्म कर देते। ये सिर्फ मामूली खरोंचें नहीं थीं, ये वो गहरे निशान थे जो महानता की असली कीमत होते हैं। सोचिए, हड्डियां टूट गईं, पसलियां चकनाचूर हो गईं, और ऐसी गहरी अंदरूनी चोटें लगीं जिनका दर्द शायद हम सोच भी नहीं सकते। हालत ये थी कि साइकिल का हर पेडल एक जंग बन गया था। एक एक्सीडेंट तो इतना भयानक था कि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। उन्हें शक था कि वो शायद कभी दोबारा साइकिल चला भी पाएगा या नहीं। ऐसा लगा बस कहानी खत्म। लेकिन यहीं से एडी मर्क्स की असली कहानी शुरू होती है। जब जब दुनिया ने सोचा कि ये इंसान अब खत्म हो चुका है, मर्क्स हमेशा वापस आया। और ये कोई आम वापसी नहीं थी, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौटा। हर चोट ने उसे और ताकतवर बनाया, हर शक ने उसकी भूख को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। वो पहले से कहीं ज्यादा तेज था। उसकी भूख का आलम यह था कि उसे सिर्फ जीतना नहीं था, उसे सब कुछ जीतना था। 5 बार टूर डी फ्रांस, 5 बार जीरो डी इटालिया और 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप। मतलब उसने किसी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि ये बड़े बड़े खिताब उसने कभी कभी एक ही साल में जीत लिए। जरा सोचिए, यह एक ऐसा कारनामा है जो किसी भी इंसान के शरीर को तोड़कर रख दे। तो सवाल फिर वही है, आखिर इतनी ताकत आती कहां से थी? यह सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का खेल तो हो नहीं सकता। जवाब था उसके दिल में, एक ऐसा दिल जो साइकिलिंग के लिए बस धड़कता नहीं था बल्कि जलता था। शुद्ध जुनून। और यही जुनून उसे हर दर्द के पार ले जाता था। और बस यही एडी मर्क्स की महानता का असली राज है। बात सिर्फ उसके जीतों की गिनती की नहीं है, बात है उसकी कभी ना हार मानने वाली इच्छा शक्ति की। ये टैलेंट से कहीं ऊपर एक बिल्कुल अलग लेवल की चीज थी। एडी मर्क्स ने दुनिया को एक चीज साफ साफ सिखाई, महानता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, ये आती है उस आग से जो अंदर चलती रहती है, जो कभी बुझती नहीं। ये उस जिद से आती है जो टूटने से ही इनकार कर दे। जब उसके फेफड़े जल रहे होते थे, जब उसके पैर पूरी तरह जवाब दे चुके होते थे, और जब पूरी दुनिया कह रही होती थी बस कर, अब और नहीं, तब मर्क्स खुद से सिर्फ एक ही बात कहता था, बस 1 मील और। तो उसका ये सफर सिर्फ मेडल्स और ट्रॉफियों का नहीं था। नहीं, उसकी कहानी एक साइकिलिस्ट से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक ऐसी विरासत है, एक ऐसी लेगेसी है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हिम्मत देती रहेगी। ये कहानी इस बात का सबूत है कि जब जुनून और अनुशासन की आग एक साथ जलती है ना, तो इंसान की सहन शक्ति की कोई सीमा नहीं रहती। और यही है एडी मर्क्स की विरासत, दुनिया का सबसे महान साइकिलिस्ट और साथ ही इंसान की असीम सहन शक्ति का एक जीता जागता प्रतीक। और आखिर में ये हम सब के लिए एक सबक छोड़ जाती है कि महानता वो विरासत में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। इसे वो लोग हासिल करते हैं जो अपने दर्द को ही अपना ईंधन बना लेते हैं और हर सीमा को तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं।